ओके, तो रिकैप देता हूँ मैं तुमको वापस। सबसे पहले डिमांड, डिमांड क्या होता है? इच्छा नहीं। ये डिमांड तो बस ये कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो बस हम चाहते हैं कि हम ये सब हमको मिल जाए। बट अगर डिमांड अगर इकोनॉमिक्स के टर्म से पढ़े तो डिमांड एक वाइडर टर्म से डिजायर, वो जो हम चाहते हैं उसको हम खरीद भी पा रहे हैं तो उसको मैं डिमांड बोलूंगा। ये नहीं कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा, क्या नाम है, फरारी लाइमोजिन, ये सारी कार खरीदूंगी, ये मेरी डिमांड नहीं है, वो मेरी डिजायर है कि मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। बट अगर मेरे पास उतनी पावर भी है कि मैं उस चीज को खरीद पाऊँ तो वो मेरे लिए डिमांड होगी। क्या वो मेरे लिए डिमांड होगी? डिजायर, मतलब विलिंग टू बाय, कि मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, और एबल टू बाय, कि मैं उसको खरीद भी पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए डिमांड क्या रहेगी? डिजायर बैक बाय परचेसिंग पावर, ये जरूर लिख के आना उसमें। तो जो फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ना था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसी चीजें जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है, उसमें से सबसे पहला था प्राइस। प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और क्या ना, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तुम भी अपना सोचना, अगर कोई चीज तुमको सस्ती मिले तुम उसकी चीज ज्यादा खरीदोगे ना, वही चीज अगर महंगी हो जाए एकदम से तो आप उसके तुम खरीदना कम कर दोगे। ओके, सबसे पहला था प्राइस, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो चीज पढ़नी थी, एक था सब्स्टिट्यूटिव गुड्स, एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूटिव गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिडी गुड्स में क्या नाम है, डेक्लेरेशन होता है, क्या नाम है, अगर क्या नाम है, और उसमें ये नहीं कि इसके प्राइस बढ़ने से इसकी प्राइस में इफेक्ट होगा, नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव दो गुड्स खरीदने समझना, हमको गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर गुड एक्स की क्या नाम है प्राइस बढ़ रही है तो उसमें क्या नाम है गुड वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, और गुड वाई की क्या नाम है प्राइस कम हो रही है तो गुड एक्स की क्वांटिटी कम होगी। इसमें इस तरीके से डेक्लेरेशन होता है। अगर दो क्वांटिटी लेकर चाय और कॉफी, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो क्या नाम है टी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, टी की डिमांड इंक्रीज होगी, और वैसे वैसा वर्षा होता है। ओके, सब्सिट्यूट गुड्स में। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर ये चीज लेती तो ये चीज लेना ही पड़ेगा, ये चीज ले ली तो ये चीज लेना पड़ेगा। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार ले ली तो हमको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, पेट्रोल ले लिया तो पेट्रोल ले तो कार, सॉरी, तो वो चाहे जरूरत है पेट्रोल ले तो कार लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। हाँ, मतलब कार ले तो पेट्रोल लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो, ठीक है। इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए इनका क्या नाम है स्लोप कैसे है, इनका स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोप, इनका स्लोप होता है ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होता है इनका कर्व। जैसे जैसे क्या नाम है, जब प्राइस कम था तो क्या नाम है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे क्या नाम है प्राइस बढ़ जाता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड में था कि इसका इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड वाई के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस ऑफ गुड गुड एक्स इंक्रीज करे तो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई डिक्रीज करे, और वाइस वर्सा, तो अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज करे तो क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे क्या नाम है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर क्या नाम है पेट्रोल सस्ता हो तो कार की डिमांड बढ़ा दूंगा, और पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होगा तो कार की डिमांड कम कर दूंगा। सिंपल से एग्जांपल था ये। फिर हमको पढ़ना था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर बेसिकली हमने तीन टाइप गुड्स पढ़ने थे इनकम की। मेरी इनकम भी तो इफेक्ट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा इनकम आ गया तो उसके हिसाब से तो मैं डिमांड करूंगा, ऐसा ऐसा है ना कि ऐसे प्राइस तो एक जगह से इफेक्ट करता है बट साथ साथ इनकम भी तो इफेक्ट करता है, कि अगर मेरी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मैं किस टाइप से गुड खरीद पा रहा हूँ, उसमें अपनी डिमांड कम कर रहा हूँ ज्यादा कर रहा हूँ, वो चीज भी समझना आता है। तो इनकम के हमने अंदर तीन टाइप के गुड्स पढ़ने थे। सबसे पहले नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, नेसेसिटी गुड। नॉर्मल गुड वो गुड होते थे अच्छे क्वालिटी के ब्रांड के, समझ सकते हो अभी तो समझना कि अच्छे गुड ब्रांड के, ठीक है। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी, वही सेम चीज बट लो क्वालिटी। अगर क्या नाम है, अगर मार्केट में बहुत ब्रांड के एकदम महंगे महंगे कपड़े तो थोड़ी चीप क्वालिटी के भी तो कपड़े है ना, वो तो इंफीरियर गुड। फिर होता है नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड वो जो कि हमारे डिमांड, वो हमारी जरूरत में होती है, क्या वो जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट, वो हमारी एकदम नीड है, उसकी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर नॉर्मल गुड की बात करें तो नॉर्मल गुड के साथ डेक्लेरेशन, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सोचूंगा ना और महंगे गुड खरीदो, और अच्छे अच्छे गुड खरीदो, और ब्रांडेड गुड्स खरीदो, है ना। तो डेक्लेरेशन जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे हमारे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी, इसलिए इनका अपवर्ड स्लोप होता है। इनफीरियर गुड्स है क्या नाम, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो अब मैं ये सोचूंगा चलो और नकली नकली गुड खरीदे, नहीं अब तो मैं सोचूंगा ना अपने नकली गुड्स की डिमांड को मैं कम कर दूं, ठीक है। जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे क्या ना इनफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाए, तो इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, फिर आते हैं नेसेसिटिव गुड्स। नेसेसिटिव गुड्स में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, चाहे मेरी इनकम बढ़े या घटे। अगर ऐसे नहीं कि अगर मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो भी मैं क्या नाम है 7 लीटर ही वाटर पी रहा हूँ। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो भी 7 लीटर ही वाटर पी रहा हूँ। अगर मैं 1000 रुपए कमा तो भी 7 लीटर ही पानी पी रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरी इनकम बढ़ने से मेरी क्या नाम है नेसेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि मेरी बहुत ज्यादा इनकम होगी तो मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट तो नहीं खाने लगूंगा। सॉल्ट तो उतना ही खाऊंगा जितना मेरे को नीड है ना, जितना उस खाने में डलेगा उतना नीड है, चाहे उसका प्राइस बढ़े, अगर मेरी इनकम बढ़े उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें क्या नाम है नो इफेक्ट होता है, ठीक है। मेरी इनकम क्या नाम डज नॉट इफेक्ट द क्या नाम है कंजम्पशन ऑफ नेसेसरी गुड्स। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर फेवरेबल टेस्ट होगा तो उसके प्राइस क्या नाम डिमांड बढ़ा दूंगा, अगर अनफेवरेबल टेस्ट होगा मेरे को चीज ग्रीन वेजिटेबल मेरे को अच्छी नहीं है, तो उसकी डिमांड में कम कर दूंगा। फिर अदर फैक्टर्स के अंदर क्या नाम है उस टाइप से अदर फैक्टर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे क्या नाम है कोई चीज ट्रेंड में होती है, अगर कोई चीज ट्रेंड में होती है तो हम सोचते हैं हम भी खरीद लेते हैं, हम भी खरीदते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोई सजेशन में लोग, मैंने किसी को देख लिया कि हाँ भाई उसने वो चीज पहनी तो मेरे भी मन करके मैं भी वो चीज पहनूं, वो भी चीज मैं भी खरीदूं, अगर उसको देख रहा हूँ देखा देख के मैं तो मैं भी अपनी डिमांड बढ़ा दूंगा, ठीक।
तो इसके साथ वो इफेक्ट होता है, वो हमारे पे होता है कि क्या नाम है, ट्रेंड बढ़ा तो हम अपनी डिमांड कम करते हैं, ट्रेंड नहीं, आप सब देख रहे हैं कि सब बोरिंग बोरिंग से है, तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। फिर हमें डिमांड फंक्शन बनाना। डिमांड फंक्शन वो होता है कि डिमांड फंक्शन की हमारी क्वांटिटी, जो हमारी डिमांड कर रहे हैं वो चीज हमारी इफेक्ट कर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। उसकी डिटरमिनेट्स क्या, इट डिपेंड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड, में कितना क्वांटिटी डिमांड कर पा रहा हूँ उसके डिटरमिन किस किस की वजह से मेरी डिमांड इफेक्ट हो रही है। ये एक तो रिलेशन पढ़ना है हमको कि कितना क्वांटिटी कर रहा हूँ और वो जो क्वांटिटी हो किस किस चीज पे इफेक्ट हो रही है। तो वही इसके अंदर हमें पढ़ना था डिमांड फंक्शन, सॉरी, हाँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की क्या नाम है, हमारी डिमांड क्या ना, प्राइस से इफेक्ट हो रही है, रिलेटिव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से इफेक्ट हो रही है, इनकम से, टेस्ट से, अदर फैक्टर, इन सबसे हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है। ठीक, इतना पढ़ना था इसके अंदर। फिर उसके बाद वही क्या नाम है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल जो तुमको मैंने बताया था, क्या ना, प्राइस और क्या नाम है, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स इन इनवर्स रिलेशन, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इनक्रीज होगी। देखो जैसे इसके अंदर इनक्रीज होगा, जैसे जैसे क्या ना प्राइस बढ़ेगा, उल्टा देखिए, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमें क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। सिंपल इतना बना था, अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज करेगा, और प्राइस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड इंक्रीज करेगा, इतना ही बना था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बेसिकली हमें एक चीज समझना है कि अदर जो भी फैक्टर्स डिमांड फंक्शन के थे, अदर फैक्टर्स अगर कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर कौन सा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम और अदर फैक्टर, अगर ये चारों चीज कांस्टेंट हो जाए, ये चीज चेंज नहीं हो रहा, अगर हमारे प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड का प्राइस के साथ, इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड का हमारे प्राइस के साथ, और उसको अगर दैट चीज रिमेन कांस्टेंट उसको बोलते हैं सिट्रस पेरिपस। बस इतना था, हमने सब पढ़ लिया। और डिमांड लॉ में स्टेट अदर बीइंग्स द कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्स रिलेटेड विद प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में बस इतना था कि अदर थिंग कांस्टेंट है, और कहना प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस